ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति की तरह साधकों के भीतर जिज्ञासाएं उठती ही रहती हैं, प्रश्न उठते ही रहते हैं। उठने भी चाहिए, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जिसके भीतर प्रश्न उठेगा, जिज्ञासा उठेगी, उसे कहीं ना कहीं समाधान भी मिलेगा। आज पुनः से एक साधक ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, अपना प्रश्न सबके माध्यम से अपनी ओर से रखा है। प्रश्न उसका, जिज्ञासा उसकी भले ही उसके लिए नई है, किंतु है वो पुरातन। किंतु पुरातन जिज्ञासा का उत्तर अगर पुरातन दिया जाए तो बात नहीं बनेगी। कब किस संदर्भ में कहां क्या कहा गया वो तो ईश्वर जाने। साधक ने एक बड़ी सुंदर जिज्ञासा की है, बड़ा आनंद आ गया उसकी जिज्ञासा सुनकर के, हृदय गदगद हो गया। क्योंकि पवित्र आत्माएं इस धरती पर बहुत हैं। उसने आज फोन किया, पहले प्रश्न किया, प्रार्थना की, फिर फोन किया कि स्वामी जी, हमारे भीतर परमात्मा को उपलब्ध होने की बहुत ज्यादा तड़फन है, प्यास है। मन बेचैन हो जाता है उसे याद करके, उसका नाम लेकर के। किंतु साथ में परिवार जुड़ा है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सभी हैं, तो क्या किया जाए? क्या उन सब को छोड़ करके परमात्मा की ओर निकल जाया जाए? क्या करें? प्यारे साधकों, इस प्रश्न का उत्तर अनेकों बार लेक्चर में दिया जा चुका है। किंतु अगर आप लेक्चर को उठा करके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे, प्रश्न तो आपका वर्तमान में उतरा है और आप उसका उत्तर भूत में ढूंढ रहे हैं, तो संतुष्टि कैसे होगी? कोई भी किताब, कोई भी लेक्चर आपको टेम्परेरी सुख तो दे देगा, किंतु आपको आनंद चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आत्मिक संतुष्टि, मानसिक नहीं, आत्मिक संतुष्टि। अगर आपको आत्मिक संतुष्टि चाहिए तो उसका उत्तर तो किसी जीवंत शास्त्र से ही मिल सकता है। किसी संत सदगुरु के सानिध्य में बैठकर जब हम अपनी प्रार्थना, अपनी जिज्ञासा गुरु के चरणों में रखेंगे, तो जो उत्तर मिलेगा, जो समाधान मिलेगा, वो वर्तमान का होगा, बीते हुए कल और बीते हुए पल का नहीं होगा। बीते हुए शब्दों में आत्मा कहां? उसमें तो प्रश्न भी आपका, उत्तर भी आपका। अगर आपको सही उत्तर चाहिए अपनी जिज्ञासा का, अपने प्रश्न का, तो जब भूख लगती है हम उसी समय खाते हैं। इसी प्रकार से अभी अभी भीतर अगर जिज्ञासा उतरी है, प्रश्न उठा है, तो उसका उत्तर 10 साल पुरानी किताब में, 15 साल पुराने लेक्चर में या हजारों वर्ष पुरानी किताब में ढूंढने जाएंगे, उत्तर तो वो सही ही होगा, गलत तो हो नहीं सकता। हमारे जो ऋषि मुनि हुए, संत हुए, जिन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की, वो गलत नहीं हो सकते। प्यारे मित्रों, कब, किस समय में, किस संदर्भ में गुरुजनों ने किसे ये संदेश दिया, ये तो उस समय की बात है।
वो प्रश्न उठा था 10 साल पहले, 20 साल पहले या 100 साल पहले। उस समय जब गुरुजनों ने उसका समाधान दिया, उत्तर दिया, उस समय शब्द नहीं थे। शब्द के साथ साथ उनके भीतर से एक आत्मा, एक ऊर्जा निकल करके साधकों के पास डायरेक्ट जा रही थी। वो था समाधान। शब्द तो वापिस नीचे गिरते चले गए। शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। शब्दों के भीतर जो ऊर्जा गुरु उतार रहा था, उसी का महत्व था। प्रश्न आज उठा और आप 10 साल पुराने, 20 साल पुराने लेक्चर को उठा करके, हालांकि आपके प्रश्न जैसा ही उत्तर होगा, आपको लगेगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, मुझे समाधान मिल गया। संतुष्टि नहीं होगी प्यारे साथियों, संतुष्टि नहीं होगी। अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो अभी अभी प्रश्न उठा है, उस प्रश्न का उत्तर किसी किताब में नहीं ढूंढना, भूत में उत्तर नहीं ढूंढना, किसी लेक्चर में उत्तर नहीं ढूंढना, किसी जीवंत जागृत संत सदगुरु के पास जाना। वही जागृत, वही जीवंत शास्त्र है, वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा, समाधान देगा। कब किस स्थिति में कब क्या कहा गया, किसके लिए कहा गया, कुछ नहीं पता। एक समय था जब कहते थे कि सब छोड़ दो, परमात्मा के लिए निकल जाओ, परमात्मा प्राइमरी है, सब प्राइमरी है। अगर आज हमसे कोई पूछेगा कि जैसे आज साधक ने प्रश्न किया, जिज्ञासा प्रकट की कि गुरुदेव, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता है, भीतर प्यास भी है, परमात्मा को अपने भीतर उतारना भी चाहते हैं, तो आपके लेक्चर सुनकर, औरों के लेक्चर सुनकर के लगता है कि हमें सब छोड़ना पड़ेगा, किनारे होना पड़ेगा। प्यारे साथ को, कब संत सदगुरु किस पल किसके लिए संदेश देता है, ये तो उसी को पता है। आपके प्रश्न का उत्तर वो नहीं था। आपके प्रश्न का तो उत्तर अभी इसी पल दिया जा रहा है, इसी पल। और इस पल के बाद ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये मात्र एक डस्ट बन के रह जाएंगे। अभी इन शब्दों के साथ ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। यही उत्तर है, यही समाधान होगा। थोड़ी देर के बाद शब्द तो वही रहेंगे, उन शब्दों के भीतर ऊर्जा नहीं रहेगी, आत्मा नहीं रहेगी। तो उसका जो प्रश्न था, प्यारे मित्रों, माता पिता हैं, बाल गोपाल हैं, सब हैं, परिवार है, एक तरफ भीतर मन बेचैन है उस परमात्मा में उतरने को, दूसरी ओर परिवार दिखता है। क्या करें, कहां जाएं, क्या समाधान है? क्या छोड़ करके किनारे हो जाएं? नहीं प्यारे साथ को, ऐसा कदापि नहीं करना। छोड़ना और पकड़ना खेल बच्चों का है, उस खेल में नहीं उलझना। आप, परमात्मा ने आपको जो ड्यूटी दी है, अपने परिवार में रहते हुए परमात्मा को समर्पित होकर, तन मन धन आत्मा से उस परमात्मा को समर्पित होकर उसके दिए हुए कार्य को करना, उसकी ड्यूटी है। पूरी ईमानदारी से करना, भागना नहीं। आप जहां हैं वहीं बैठे बैठे आपके भीतर का धीरे धीरे दीप जलना शुरू हो जाएगा। फिर वो दिन दूर नहीं होगा। अभी तो आप भागने की सोचेंगे तो भागकर कहां जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। मन साथ जाएगा, संस्कार, संसार सब आपके साथ जाएगा। भागना नहीं, आप जहां हैं वहीं जाग जाना। वहीं बैठे बैठे अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा से जुड़ना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे अपनी समस्या उनके चरणों में रखना। हमारे जैसे साधक आपको उत्तर तो जरूर दे सकते हैं, किंतु हमारी जो बुद्धि का स्तर है, जो साधना का स्तर है, वो बहुत कम है, बहुत ही कम। इसलिए नेत्र बंद करके अकेले कमरे में बैठना, बिल्कुल अकेले, नेत्र बंद करके, हाथ जोड़ करके, सामने कोई फोटो नहीं रखना,
किसी की मूर्ति नहीं रखना, बस नेत्र बंद कर लेना और परमात्मा से प्रार्थना करना, हे सर्वात्मा, हे विश्वात्मा, हे मेरे भीतर बाहर विराजमान परमात्मा, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, भीतर से भी नेत्रहीन हूं, बाहर से भी कोई समाधान नहीं मिलता, तो मेरे लिए क्या उचित है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। एक ओर आत्मा तुझ में समाने को आतुर है, दूसरी ओर परिवार है। तो धीरे धीरे आपका परमात्मा, आपके भीतर बैठा परम गुरु आपकी सुनने लगेगा। जागना भीतर से, भागना नहीं, कभी भी भागना नहीं प्यारे साथ को। समय आएगा जब आपको परमात्मा स्वयं भगवान बुद्ध, महावीर, मीरा, शबरी की तरह उठाकर ले जाएगा। जब वो उठाएगा तो पीछे के परिवार की जिम्मेवारी भी उसी की बनेगी। अगर आप अभी छोड़ के भागेंगे तो वो जिम्मेवारी नहीं लेगा। अभी उसने आपको जिम्मेवारी दी है, पूरी आत्मीयता से उसकी दी हुई ड्यूटी को बजाएं और उसके साथ जुड़े रहें, परमात्मा के साथ। एक दिन ऐसा आएगा, अवश्य आएगा, हर साधक के जीवन में आएगा, जब परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा, बाह पकड़ेगा, आपको अपने साथ ले जाएगा और पीछे का सारा आपका संसार जो उसी का ही है, उसने ही आपको ड्यूटी दे रखी है, वो संभाल लेगा। इसलिए हम एक बात आप सभी साधकों से फिर से कहेंगे, प्रश्न अभी उठा है, अभी इसी पल में, इसी पल का उत्तर चाहिए। बासा उत्तर मत लेना। किताबों में उत्तर जो होगा वो आपके मन की संतुष्टि का होगा। किताबों का उत्तर उधार का होगा, बीते हुए समय का होगा, वर्तमान का तो नहीं होगा। वर्तमान का उत्तर तो आपको कोई वर्तमान में जीवंत जागृत शास्त्र दे सकता है। जागृत शास्त्र है संत सदगुरु। भागना नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करना, परमात्मा से। हमारे जैसे किसी साधक से प्रार्थना करोगे, जरूरी नहीं आपको सही उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि हम स्वयं उस परमात्मा के सेवक हैं, दास हैं। हमारी उतनी योग्यता नहीं कि हम आपको सही सही राह दिखा सके। इसलिए डायरेक्ट उस परमात्मा से जुड़ना। आज बैठेंगे, कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, जब आप लगातार कंटिन्यूटी में बैठेंगे, उसे आपकी पुकार सुननी ही पड़ेगी। वो बहुत देर तक आपको इग्नोर नहीं कर सकता, केवल प्रतीक्षा करेगा कि इसकी कितनी धैर्य शक्ति है, कितना संयम, कितना विवेक। अगर आपको संत सदगुरु जागृत ना मिले, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। परमात्मा तो आपके अंग संग है ना। आपके भीतर एक परम गुरु परमात्मा बैठा है, वो आपके अंग संग है ना। इसलिए कोई चिंता नहीं करना, उससे प्रार्थना करना, लगातार करना। आज करना, कल करना, परसों करना, सोते उठते बैठते जागते अपने भीतर के परमात्मा से। वो दिखता तो नहीं है पर सुनता जरूर है, उसी से प्रार्थना करना। एक दिन वो ऐसे संत सदगुरु से आपको मिला देगा जो उसका मैसेंजर होगा, उसी का स्वरूप होगा। किंतु ये तभी घटना घटेगी जब आप सीधा सीधा परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, उससे जुड़ेंगे, उससे मांगेंगे। हम आपको जो बता रहे हैं ये भी उस परमात्मा का दिया हुआ है, उस सर्वात्मा का दिया हुआ है। ये ज्ञान, ये विवेक, ये चक्षु अभी इसी पल का है। आने वाले पल में ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए प्रेरणा तो बन सकेगा, किंतु इनकी आत्मा तो अभी इसी वक्त जीवंत आपके साथ बह रही है। अभी लेक्चर समाप्त होगा, इसकी आत्मा साथ ही साथ विदा हो जाएगी। जैसे एक इंसान जब तक जिंदा है, हम उससे बात भी करते हैं, मिलते भी हैं, उसके मर जाने के बाद
उसकी आत्मा विदा हो जाती है, फिर वो शरीर हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। ठीक बिल्कुल इसी तरह से अभी इसी पल इन शब्दों के भीतर जो आत्मा बह रही है, इसको आप पी लीजिए, इसका आनंद ले लीजिए। इसके विदा होते ही शब्दों के भीतर की आत्मा जैसे ही विदा होगी, फिर आपके पास तो केवल शब्द रह जाएंगे, मृत शरीर रह जाएगा। इसलिए हम संत साधक लोग जो भी मेडिटेशन कैंप लगाते हैं, उसमें जो लाइव में जो मिलता है, उसका तो बात ही निराली है। आप इस लेक्चर को बाद में भी सुनेंगे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, बार बार सुनेंगे, किंतु इसके भीतर आत्मा तो नहीं रहेगी, वो ऊर्जा तो नहीं रहेगी जो अभी इसी पल बह रही है। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, पेड़ों के पीछे से आपको एक चंद्रमा उदय होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभी ये उदय हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हम बहुत नज़दीक हैं, ऊंचाई पर हैं। थोड़ा जल्दी लाइव कर दिया हमने, थोड़ा और लेट करते तो शायद आपको उनका साक्षात्कार करा देते, पर अभी हम 2 मिनट और रहेंगे। 2 मिनट तक शायद ये चंद्रमा और ऊपर को आ जाए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अभी हम सीढ़ियों की ओर जाते हैं, शायद वहां से दिख जाए, नहीं तो मंदिर के पास आएंगे वापिस, वहां से तो दिखेगा ही दिखेगा। बस 2 मिनट की प्रतीक्षा और होगी, बड़ा आनंद आएगा आप सबको देख करके। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं प्यारे साथियों, हमें वापस वहीं जाना होगा। यहाँ से तो और भी धुंधला दिख रहा है, आप देखिए वो दूर हल्का सा सफेद सफेद। हम दोबारा मंदिर के पास जाएंगे, अब तक तो वो सामने भी आ चुके होंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा अभी और भी है वहां, अभी पेड़ के पास। कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर, अद्भुत, दिव्य। हम सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, दिखाएं आपको, कहाँ से दिखाएं। एक जगह और भी है जहाँ से शायद दिख जाए। नहीं, ये तो डाउन में आ गई, डाउन में आ गई। अब काफी क्लियर दिख रहा होगा प्यारे साथ को, फिर भी अभी पेड़ के पीछे है ना, थोड़ा सा उसमें टहनियां जैसी आ रही हैं। ठीक है प्यारे साथ को, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।